भगवान का नाम, गुनाहों पर बेशर्म बयान। जी हां, मोरबी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लापरवाही के तमाम सबूत सामने आए, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा देखिए। कंपनी के मैनेजर ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड कह दिया, यानी 135 लोगों की मौत का सीधा जिम्मेदार भगवान है, जिसका कंपनी की लापरवाही और कानून की अनदेखी से कोई वास्ता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हाँ, दोनों मैनेजर में से एक ने बताया और ये एक्ट ऑफ गॉड है। मोरबी में पुल टूटा क्योंकि भगवान की इच्छा थी। 135 लोगों ने जान गंवाई क्योंकि भगवान की इच्छा थी। लापरवाही हुई क्योंकि भगवान की इच्छा थी। ऐसी असंवेदनशील बेशर्म बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि ओरेवा कंपनी का मैनेजर दीपक पारेख है, जिसने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में ये बयान दिया है। जो आरोपी पेश किए गए उन्होंने क्या उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने क्या बताया? नहीं, उनसे कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन वो अपने वॉलंटरी उन्हें बताया कि भैया हमको जयसुख भैया कुछ उनके कहने से कुछ हमने काम दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। जो दोनों मैनेजर थे वो? हाँ, दोनों मैनेजर में से एक ने बताया और ये एक्ट ऑफ गॉड है। न अपनी गलती का एहसास, न पीड़ित परिवारों को लेकर संवेदना और न ही लापरवाही पर पछतावा। जिसे कंपनी एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, उस कंपनी की काली करतूतों का चिट्ठा भी एक एक करके खुल रहा है। ये कंपनी सिर्फ असंवेदनशील ही नहीं है बल्कि मनमानी भी करती रही है। ओरेवा कंपनी 2 साल पहले मोरबी के डीएम को धमका रही थी कि उसे स्थायी ठेका दिया जाए, नहीं तो वो पुल की मरम्मत भी टेम्परेरी ही करेगी। 20 अगस्त 2020 की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें धमकी के लहजे में कंपनी ने डीएम को लिखा, महोदय, हम इस झूलतो पुल की परमानेंट मरम्मत करने के लिए ठेकेदार या माल तब तक मंगवाने नहीं जा रहे हैं जब तक कि आपसे कोई नया समझौता नहीं हो जाता। महोदय, हम इस पुल की अस्थायी मरम्मत करने जा रहे हैं और जब समझौते की सभी प्रक्रिया पूरी होगी तब हम इसकी मरम्मत स्थायी आधार पर करेंगे। महोदय, हम इस झूलतो पुल को अस्थायी मरम्मत करके फिर से खोलने जा रहे हैं। ये चिट्ठी 2020 की है। 2008 से 2018 तक ओरेवा कंपनी को 10 साल का ठेका दिया गया था। इसके बाद किसी भी कंपनी को ये ठेका नहीं मिला। इस साल मार्च में फिर से ओरेवा कंपनी को 15 साल का ठेका दे दिया गया। पैसे के लालच में ऐसे लोगों से मरम्मत का काम कराया गया जिन्हें इंजीनियरिंग की समझ नहीं है। फिर पैसे कमाने की जल्दी में पुल को सुरक्षा जांच के बिना ही खोल दिया गया। नतीजा 30 अक्टूबर को इस बड़े हादसे के तौर पर सामने आया। हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो 2 नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो छोटे आदमी है, उनको किसने काम दिया है? ये 2007 में और 2022 में रिनोवेशन का वर्क उनको किसने कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू हुआ है? और जो 2 मैनेजर है वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर है, जिन्होंने वो फैब्रिकेशन का वर्क जो 2 आदमी थे उनको दिया गया है, जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन। मौसम चुनावी है, ऐसे में हर बयान पर सियासत तेज हो रही है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पूरी तरह से जो प्राइवेटाइजेशन है, ठेकेदारी प्रथा है, जिस तरह से आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पर बेचने का काम कर रखा है भाजपा वालों, ये उसी का नतीजा है। शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे जो एफएसएल का जो रिपोर्ट आया उसमें भी बताया गया है कि पुल को ऊपर से ही रिपेयर किया गया है, मतलब जो मरम्मत हुई थी वो ऊपर से हुई थी, बल्कि जो 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके बावजूद क्यों इतनी घटिया क्वालिटी का पुल बनाया गया। तो ये सब ये प्रूव कर रहा है कि ये चीज जो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जो हमने पहले भी सुना गया है। मोरबी की अदालत ने ओरेवा कंपनी के मैनेजर दीपक पारेख समेत 4 आरोपियों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और सीसीटीवी के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पेन ड्राइव जब्त की है, लेकिन अब तक की जांच विरोधियों के निशाने पर है, जो बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए,
आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। उधर मोरबी में हुई मौत का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वकीलों ने मौन मार्च निकाला, वहीं साफ किया कि आरोपियों का बचाव कोई वकील नहीं करेगा। त्रासदी के बाद गुजरात 2 दिन के लिए शोक मना रहा है। राजकीय मौन का ऐलान किया गया है और हर कोई जहां पर शोकाकुल है, वहीं पर आरोपियों के खिलाफ जो जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ न्यायिक हिरासत में हैं, तो कुछ को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अब इस बीच जो बार एसोसिएशन है, मोरबी बार एसोसिएशन, उसने ये रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया है बैठक करके कि किसी भी हाल में कोई भी वकील आरोपियों के पक्ष में जिरह नहीं करेगा। हमने ऐसा ठहराव किया है मोरबी बार ने, और लिखकर बाहर ही पाड़ दिया है कि हम मोरबी वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट बार के वकील है, वो कोई भी आरोपी इस दुर्घटना में हो उसका केस नहीं लड़ेंगे। और राजकोट बार ने भी ऐसा ठहराव किया है कि हम भी नहीं लड़ेंगे। मोरबी के पीड़ितों को इंसाफ चाहिए, जहां भ्रष्टाचार लापरवाही की भेंट 135 जिंदगियां चढ़ गई हैं। आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक।